नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्या ज़िंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी है या हमें कुछ और भी चाहिए? कभी सोचा है आपने? तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि ज़िंदगी में एक अजीब सी सच्चाई है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर असफल लोग वही होते हैं जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती। सिर्फ कमी होती है उनके विज़न की, क्लैरिटी की। तो यहाँ इस बारे में बात करने के लिए मैं एक आपके साथ छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी कि एक शहर में दो ड्राइवर रहते थे। एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस था। दूसरा वाला जो है वो नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, मतलब चला लेता था ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा स्किल्ड या एक्सपीरियंस्ड नहीं था। तो एक दिन इन दोनों को ही मौका मिला कि एक बहुत दूर का, मतलब इनको सवारी को लेके दोनों को ही जाना था, अलग अलग मतलब जाना था, लेकिन काफ़ी दूर की सवारी थी। तो पहले वाला जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो स्किल्ड था, टैलेंटेड था, उसने अपने गाड़ी के विंडशील्ड को बिल्कुल साफ़ नहीं किया। उस पर पूरी धूल जमी हुई थी। दूसरे वाले जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो नया था, थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस था, उसने अपने गाड़ी के शीशे को बहुत अच्छे से साफ़ कर रखा था। अब सफ़र शुरू हुआ तो पहली सी बात है कि सीधी सी हम लोग जानते हैं कि जो उसका विंडशील्ड क्लियर नहीं था, साफ़ नहीं था, तो वो वाला ड्राइवर भले ही कितना ही टैलेंटेड था, लेकिन वो डर डर के गाड़ी को चला रहा था। तो डर डर की वजह से, क्योंकि उसको लगता था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा खतरनाक मोड़ ना आ जाए जिससे मैं परेशानी में पड़ जाऊं। जबकि दूसरा वाला जो था, भले ही वो उतना स्किल्ड और एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसका जो हमारा विंडशील्ड था उसका वो क्लियर था। तो उसके चक्कर में वो धीरे धीरे चलता जा रहा था, उसको रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं पड़ा और अल्टीमेटली अपनी सफलता के मुकाम पे पहुंच गया, मतलब जहाँ उसको पहुंचना था। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही जरूरी नहीं है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा क्या विज़न है, उसके लिए क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अब क्लैरिटी से मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि एक छोटा बच्चा है, जैसे मतलब थर्ड फोर्थ का फॉर एग्जांपल, उसने अपने मन में सोचा कि मैं बड़े होके इसरो में या नासा में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो पूरी ज़िंदगी का प्लान कर ले, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहला उसको अपने, अगर वो स्टेप अगर सोच के चले, तो पहला स्टेप क्या होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दें। कि अगर थर्ड फोर्थ में भी है, जिस भी क्लास में है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अंडरस्टैंडिंग पे जोर दे बजाय रटने के। फिर उसके बाद जैसे जैसे मान लिया वो टेंथ में आ गया, तब वो ये सोच कर चले कि अच्छा, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इसरो में जाना है या नासा में जाना है, तो मुझे उस चीज़ के लिए कौन सी फील्ड चूज़ करनी है। तो उसका अगला स्टेप क्या होगा कि मैं कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करूँ। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद जब उसने 11-12 दे दिया, तो 12th के एग्ज़ाम के साथ साथ अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि आगे की क्लैरिटी के लिए कि अब मुझे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहिए, तो मुझे किस कॉलेज में और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो इस तरह से अल्टीमेटली फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सक्सेसफुल होने के। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अपने विज़न में क्लैरिटी रखना चाहिए, तो टैलेंट के साथ साथ उस पर भी ध्यान रखिए। अब इसके लिए अगर हम लोग कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी का प्लान तो कर नहीं रहे हैं, तो अगर विज़न में क्लैरिटी लाने हैं तो इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम लिखें। लिखने से क्या होता है ना, कई बार जब हम लिखते नहीं हैं, अपने दिमाग में सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उससे क्या है, हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने का चांसेस बढ़ता है, मीन्स क्लैरिटी नहीं होती। जब हम लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने लिख लिया कि हमें क्या क्या टैलेंट चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से हमने लिख के तैयार किया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है, फिर हमें उस चीज़ में, अगर हमें उस फील्ड में जाना है तो हमें किस चीज़ से डर लग रहा है, डर असलियत है कि हमारा वहम है। अब जैसे लाइक मैं अगर अपनी ही बात करूँ, तो मैंने मान लिया वीडियो बनाना शुरू किया, तो हो सकता है मुझे शुरू में यही डर लगता था कि लोग जज करेंगे कि मैंने क्या पहन रखा है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमने मेकअप किया है कि नहीं किया है, इस तरह की चीज़ें दिमाग में आती थी। लेकिन ये हमारा वहम है। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छे से वीडियो बनाते हैं, अच्छे से हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो उस केस में हो सकता है लोग बाग ध्यान देंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, मीन्स कंटेंट क्या है, बजाय इसके कि वो हमारी अपीयरेंस पे जज करें। तो इसलिए आपको ये भी जज करना पड़ेगा कि जो हमारा फियर है वो एक्चुअल है कि हमारा इमेजिनेशन में है। उसके बाद लिखने से आपको जब क्लैरिटी आएगी, तो धीरे धीरे आप अपने सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर आप वर्क करना चाहेंगे। यहीं पे एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली थे, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, दोनों ने साथ में स्कूल के जो टूर्नामेंट्स होते थे साथ में खेलते थे, वो पार्टनर होते थे, ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि विनोद कांबली जो है सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड थे। लेकिन डिफरेंस क्या आया कि सचिन का विज़न क्लियर था,
तो उनको ये पता था मुझे अगला स्टेप कैसे लेना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाना है, वो चीज़ें उनको क्लियर थी। जबकि कामली बहुत टैलेंटेड थे लेकिन उन्हें फोकस्ड नहीं थे, इसलिए वो उन चीज़ों से बच नहीं पाए कि जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है उनके लिए उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की थी। तो अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि तेंदुलकर कितने फेमस हुए और आजकल उनको तो क्रिकेट के गॉड के नाम से जानते हैं, जबकि टैलेंटेड ज़्यादा कामली थे। इसलिए टैलेंट पे तो हमें वर्क करना ही चाहिए, साथ के साथ हमें अपने विज़न की क्लैरिटी भी चाहिए कि हम उस विज़न को या उस पोजीशन को अटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या कर सकते हैं और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है या ज़िंदगी की गाड़ी ही बदल डालनी है। बस अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को थोड़ा सा साफ करिए, अपने विज़न में क्लैरिटी लाइए, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।